तो कैसे हो सारे के सारे क्लास 12th के बच्चों, तुम सबका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम खत्म हो गया है एंड आई ट्रूली होप कि तुम सबका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा हुआ है, 75 प्लस आ जाएंगे, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, 70 प्लस आ जाएंगे। इतने सारे मैसेजेस कि पेपर इजी था, अच्छा था, बहुत आसान था और जो आपने पढ़ाया था वही आया था। मजा आ गया। मतलब इतने बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि भाई इतना अच्छा तुम लोगों का एग्जाम गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसा सोचा था कि बिजनेस स्टडीज का एग्जाम ऐसा आएगा, बिल्कुल वैसा बिजनेस स्टडीज का एग्जाम आया है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए थे मैम न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल आएगा। मैंने बोला था कि बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आएगा, किसी भी चीज का फैक्टर अफेक्टिंग आएगा, पर फैक्टर अफेक्टिंग आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एंड 7 में से 6 सेट में न्यूमेरिकल नहीं आया है। आई डोंट नो 7 सेट क्यों बनाया सीबीएसई ने। वैसे तो सीबीएसई ने बनाने ही सिर्फ 5 सेट थे, पर इस बार 7 सेट बनाया और 7 सेट पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया है। थोड़ा टफ था, एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिला था। पहले 6 सेट में न्यूमेरिकल नहीं, कुछ देखने को नहीं मिला। एंड गेस व्हाट, जो मैंने कल शाम को तुम्हें वीडियो दी थी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सिर्फ उसमें मैंने 20 क्वेश्चन डाले थे। मैंने कोई ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन कर लो, 50 क्वेश्चन कर लो, इतने क्वेश्चन कर लो। मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन डाले थे, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि बेटा बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन तो तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड अभी मैंने एमसीक्यू तो एनालिसिस करा ही नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन एनालिसिस करे हैं। जो तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 21 से लेके क्वेश्चन 34, जो तुम्हारे लॉन्ग 14 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ उनका एनालिसिस अभी मैंने करा है। और मैंने अभी सेट 1, 2, 5 और 6 सिर्फ 4 सेट्स का एनालिसिस किया और इन्हीं सेट्स में मेरे दिए हुए टॉप 20 क्वेश्चंस के पीडीएफ में से 2 नहीं, 4 नहीं, कई सेट्स में 11 क्वेश्चंस भी सिर्फ उस एक पीडीएफ में से आए हैं। तो यस, अगर तुम्हारा सेट नंबर 5 है, एक बार अपना क्वेश्चन पेपर खोल के बैठ जाओ और मेरा पीडीएफ खोल के बैठ जाओ। पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन सिर्फ उस एक पीडीएफ में से आए हुए हैं, जिसमें मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चंस बताए थे। तो 20 में से 11 क्वेश्चंस आपके सेट 5 में आए हुए हैं। सेट 1, 2, सेट 6, बाकी सारे सेट्स में भी 2, 4 नहीं, किसी में 8, किसी में 9 क्वेश्चन सिर्फ उस एक पीडीएफ में से आए। और ये तो मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। एमसीक्यू का तो एनालिसिस मैंने अभी तक किया भी नहीं है, एमसीक्यू तो मैंने अभी तक देखे भी नहीं है। बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन 21 से 34, टोटल 14 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन सिर्फ उस एक पीडीएफ में से आए हैं। छोटा सा पीडीएफ, 20 पेज का पीडीएफ था, 20 क्वेश्चन थे, उसमें से आए। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे, छोटी सी मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो के 5 मिनट देख लेना। ये है पहले मेरे पास सेट नंबर 2। अच्छा देखो कौन सा सेट था तुम्हारा, उसके लिए एक चीज समझ लो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। तुम्हारे सेट का कोड होगा 66 एक नंबर एक और नंबर, ठीक है। तो तुम्हारा सेट कौन सा है वो यहाँ नहीं लिखा होता। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ के बोल रहे हैं कि मेरा सेट 1 है, 2 है, 3 है। नहीं, जो तुम्हारा सेट है वो नंबर यहाँ पे लिखा होगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो तुम्हारा सेट 2 है, 3 लिखा है तो तुम्हारा सेट 3 है। तो तुम्हारा नंबर सेट का यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ से देख के बोलना, ठीक है। तो सेट नंबर 2, जिनका वहां पे सेट नंबर 2 लिखा हुआ था, उनके लिए अगर मैं बात करूं कि कौन से क्वेश्चंस मेरे पीडीएफ में से आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे केस स्टडी था कंट्रोलिंग पे, उसके इंपॉर्टेंस पे। क्वेश्चन नंबर 19 खोल के देख लेना, पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगा, एज इट इज ये क्वेश्चन डाला हुआ है। फिर थे हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैंने जो है पीडीएफ में डाले थे, क्वेश्चन नंबर 11 खोल के देख लेना। फिर आता है मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। तो भैया मैंने बार बोला था प्लीज फैक्टर्स अफेक्टिंग कर लेना, और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में से, सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग आएगा। और फैक्टर अफेक्टिंग हर एक सेट में आया है, हर एक सेट में आया है। क्वेश्चन नंबर 17 खोल के देख सकते हो पीडीएफ में से। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे कल ही पीडीएफ अपलोड हो गई थी, ठीक है। फिर है सिग्निफिकेंस। मैंने बार बोला था कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हेनरी फॉल का प्रिंसिपल नहीं है ना बेटा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स की सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल का नेचर। और कितने ही सेट्स में प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस आया है या तो नेचर आया है, तो आया जरूर है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन खोल के देख सकते हो तुम पीडीएफ में से। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर तुम यहाँ पे देख सकते हो। मैंने सिर्फ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर बोला था और कुछ नहीं बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 तुम खोल के देख सकते हो। फंक्शंस ऑफ सेबी, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, यही सिर्फ ये 2 क्वेश्चन बोले थे मैंने जो है तुम्हारे चैप्टर नंबर 10 में से, और सिर्फ यही 2 क्वेश्चन आए। फंक्शंस ऑफ सेबी क्वेश्चन नंबर 15 तुम यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट तुम देख सकते हो। अभी तो कितने क्वेश्चन डाल भी नहीं पाई हूं मैं। सेट नंबर 5, सेट नंबर 3 नहीं, ये है हमारा सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 के यहाँ पे देखो भाई साहब, ऐसे लग रहा है जैसे ये सेट तो मैंने ही बनाया है। 14 में से 11 लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू देखे भी नहीं अभी मैंने। 14 में से तुम्हारे 21 से 34 के तुम क्वेश्चन एक बार देख लो। 14 में से 11 लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे उस एक पीडीएफ में से आए हैं, जिस पीडीएफ में मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन तुम्हें बोले थे। देखो
3 नंबर के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो पहली चीज है यहाँ पे आइडेंटिफाई द 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। भाई मैंने सिर्फ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डाले थे उस पीडीएफ में, और क्या क्वेश्चन है, सिर्फ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे आए क्वेश्चन। 7 खोल के देख लेना पीडीएफ में। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट अभी मैंने बोला, फैक्टर्स अफेक्टिंग अभी मैंने बोला कि भाई मैंने करने को बोला था, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और कुछ नहीं बोला था भाई इस चैप्टर में से। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान, 2 चीजें बोली थी। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आ गए। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के लिए क्वेश्चन नंबर 4 खोल के देख लेना, पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगा। फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस और नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने बोला था। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर मैंने बोला था। तुम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना खोल के, तुम्हें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 खोल के देख लेना पीडीएफ में, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फिर से फैक्टर्स अफेक्टिंग। भाई साहब कितनी बार मैं ये चीज बोल चुकी हूँ कि ये आना ही आना है। उसके बाद फिर से देखो हमारे पास 6 नंबर वाली जो भी बड़ी केस स्टडीज है, पूरा सेट 5 वहां से आया हुआ है जो मैंने बोला था। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 6 नंबर है मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन बेटा मैंने बोला था, क्वेश्चन नंबर 14 तुम खोल के देख लेना पीडीएफ में से। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 खोल के देख लेना, एज इट इज यही करने को मैंने बोला था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी मैंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 12 खोल के देख लेना, एज इट इज तुम्हें मिल जाएगा मेरे पीडीएफ में। ठीक है, आगे सेट नंबर 6 हमारे पास यहाँ से शुरू होता है। सेट नंबर 6 में तुम देखो 1 2 3 4 और आगे 5 6 7 क्वेश्चन सेट नंबर 6 में से मेरे पीडीएफ में से आए हैं। क्वेश्चन तुम देख सकते हो पीडीएफ में जाके, इन क्वेश्चंस को तुम ढूंढ सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ इंटरनल सोर्स बोला था वो आया है। ट्रेनिंग बोला था भाई, ट्रेनिंग जरूर कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, पीडीएफ में जाके तुम देख सकते हो। डेलीगेशन मैंने बोला था करके आना है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बेटा मैंने कल सुबह एक केस स्टडीज के ऊपर लाइव करी थी सुबह 10 बजे। सिर्फ 30 केस स्टडीज करवाई थी, सिर्फ 30, उसमें से 2 से 3 केस स्टडी मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की कराई थी और वही आ गया है। ठीक है, सेट नंबर 6 की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिर से आ गया, फिर से फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का भी मैंने बार बोला था कि भाई ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यार मतलब ये तो मैंने सिर्फ 3 सेट तुम्हें दिखाए हैं, सेट 2 सेट 5 सेट 6। तुम्हारे बाकी जितने भी सेट है, सेट 1 सेट 3 सेट 4 तुम देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उस एक पीडीएफ में से तुम्हें देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक सेट 7 था जिसमें सीबीएसई ने थोड़ा सा झोल कर दिया। सीबीएसई पता नहीं क्यों एक ना एक सेट ऐसा बना रहा है, फिजिक्स के पेपर में भी आया है, इसमें भी हमारे पास आया है। सिर्फ एक सेट ऐसा जिसमें कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट डाल दिया है जो बाकी सेट्स में नहीं डाला है। अब सीबीएसई से यही हमारी दरखास्त है कि भाई उनका जो है इजी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो सेट कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट आया है बाकी के सेट से। बाकी के सारे सेट कंपैरेटिवली इजियर आए हैं। ठीक है, चलो अब मेरा मोटिव क्या है तुम्हें ये सब कुछ दिखाने का। देखो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं कितनी अच्छी टीचर हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि देखो तुम भरोसा करो। हमारा चैनल अभी छोटा है, अभी लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना दिखाना चाहती हूँ कि तुम एक बार देखो। जिस बच्चे ने अभी तक मेरा बिजनेस स्टडीज का जो है पूरा सीरीज फॉलो नहीं किया, तो तुम अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ और पीडीएफ के साथ मैच करके देखो कि कितने क्वेश्चंस उसमें से आए हुए हैं। ऐसे ही नहीं हमने बोर्ड एग्जाम टॉप कर लिया, एसआरसीसी में एडमिशन ले लिया। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी गेम खत्म नहीं हुई है, अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो पार्टी बाकी है। अभी आएगा तुम्हारा मैथ्स का पेपर, जिसके पास मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स है उसके लिए। फिर आएगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर, फिर आएगा तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर। बेटा जी अभी तो पार्टी बाकी है। इन सभी पेपर के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है, बहुत तगड़ी। बिजनेस स्टडीज में जितनी नहीं हो ना, उससे ज्यादा तगड़ी। अगर इसमें 6 7 8 क्वेश्चन आए ना, बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, मैथ्स में 80/80 लेकर आएंगे सिर्फ 2-4 दिन पढ़ के। सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस में से 80/80 इन सभी सब्जेक्ट्स में तुम्हें ला करके दिखाएंगे। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रेपिटेटिव क्वेश्चन बताएंगे जो तुम्हारे पेपर में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स के लिए ऑलरेडी स्ट्रैटेजी आ गई है। मैथ्स के लिए पूरा 13 दिन का शेड्यूल, कल से लेके मैथ्स के पेपर तक 13 दिन का शेड्यूल मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का ऑलरेडी चैनल पे आ गया। एक नया चैनल बना लिया गया है मैथ्स के लिए। इस चैनल पे मैथ्स का कंटेंट नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे नॉन मैथ्स बच्चे हैं इस चैनल पे। जिस मेरे बच्चे के पास मैथमेटिक्स है या अप्लाइड मैथ्स है, तो बेटा जी अगर मेरी बिजनेस स्टडीज के इन 4-5 दिनों की मेहनत ने तुम्हारी बिजनेस स्टडीज में थोड़ी सी भी कंट्रीब्यूशन करी है, तो अभी के अभी जाके मैथ्स का चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आई कैन गारंटी यू, अगर बिजनेस स्टडीज ने थोड़ी कंट्रीब्यूशन करी है ना, मैथ्स बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करेगा तुम्हारे प्रिपरेशन में, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। तो अभी के अभी जाओ, नीचे तुम्हें चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट कल से ही मैथ्स का आने वाला है। तो इस चैनल पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का कंटेंट आएगा, जिनकी स्ट्रैटेजी 2 से 3 दिन में चैनल पे आ जाएगी, जिनका पूरा शेड्यूल सब कुछ 2 से 3 दिन में चैनल पे आ जाएगा। एंड
आई गारंटी हूँ इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, मैथ्स में कुछ बाहर से नहीं आएगा। जो पढ़ाएंगे बहुत लिमिटेड पढ़ाएंगे, बहुत लिमिटेड। मेरा शुरू से ही मानना है कि मैं तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ा दूं और बोल दूं 100 क्वेश्चन देके कि देखो इसी में से आया था। नहीं, मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन दिए थे और उन 20 क्वेश्चन में से मैं बोल सकती हूँ कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इनमें भी, इन सब्जेक्ट्स में भी सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस देंगे और दिखाएंगे कि बस इतना ही कर लो और इतना ही पेपर में आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, अभी तक फॉलो नहीं किया था, तो अब कर लो, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करना बाकी है।